नमस्कार। भारतीय राजनीति की बिसात पर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दशकों तक खेल को अपने हिसाब से चलाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महारथी की, शरद पवार, और हम देखेंगे उनके लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक सफर को। 60 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए, 6 दशकों से भी लंबा पॉलिटिकल करियर, मतलब ये नंबर ही अपने आप में उनकी राजनीतिक समझ और पकड़ की पूरी कहानी कह देता है ना? तो चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हम उनके सफर के 5 खास पड़ावों को समझेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर उनकी राजनीतिक विरासत तक। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी जगह से होती है। शरद पवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, महाराष्ट्र के एक किसान परिवार से। तो चलिए देखते हैं कि उनके शुरुआती दिनों ने उनकी राजनीति की नींव को कैसे मजबूत किया। पूरा नाम शरद गोविंदराव पवार, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनने वाला था। तो बात है 12 दिसंबर 1940 की। पुणे के बारामती में एक मिडिल क्लास किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता थे कृषि अधिकारी और माँ सामाजिक कामों में लगी रहती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जमीनी मुद्दे और किसानों की परेशानियां, ये सब समझने का मौका उन्हें बचपन से ही मिला, और यही समझ आगे चलकर उनकी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से उनके लंबे राजनीतिक सफर का आगाज हुआ। देखिए, बहुत छोटी उम्र में ही वो यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और फिर आया साल 1967। सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा, और क्या खूब लड़ा, जीता भी। बस यहीं से उस शानदार सफर की शुरुआत हुई जो दशकों तक चलने वाला था। और एक बार जब उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया ना, तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलिए अब बात करते हैं उनके सफर के उस दौर की जब वो राज्य से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के शिखर तक पहुंचे। साल था 1978, जब वो पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। फिर 1991 में वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए, लोकसभा सांसद बने और देश के रक्षा मंत्री जैसा अहम पद भी संभाला। और हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो वो कई बार बने। अब हम आते हैं उनके करियर के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर, एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये बात है साल 1999 की। शरद पवार ने एक ऐसा राजनीतिक फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। हुआ ये कि सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर कुछ मतभेद थे, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होने का फैसला किया। ये वाकई एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था, और यहीं से जन्म हुआ एक नई पॉलिटिकल पार्टी का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसे हम सब एनसीपी के नाम से जानते हैं। और एनसीपी के अध्यक्ष बनते ही शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में एक किंग मेकर की भूमिका में आ गए। मतलब कोई भी बड़ा गठबंधन हो या चुनावी रणनीति, वो उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए। तो भाई, इतना लंबा और उतार चढ़ाव भरा करियर, आखिर में उनकी राजनीतिक विरासत क्या है? आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बात तो तय है, उन्हें महाराष्ट्र और भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और कह सकते हैं सबसे चतुर नेताओं में गिना जाता है। अगर उनके करियर की हाइलाइट्स पर एक नजर डालें तो 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, एनसीपी के संस्थापक और अध्यक्ष, और दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति पर एक मजबूत पकड़, ये कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं उनके नाम। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि शरद पवार की 60 साल की इस लंबी चौड़ी विरासत का आगे क्या होगा। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय, नमस्कार।